तुम्हें पहले से ही पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम जानते हो कि तुम्हें जिम जाना चाहिए, तुम्हें अपने गोल्स पर काम करना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें वर्कआउट करना चाहिए। सो प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन की नहीं है, नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम है डिसिप्लिन की। एंड आई विल मेक श्योर कि ये वीडियो पूरी देखने के बाद तुम्हें डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, वो है फाइंड योर वाई। कोई कारण खोजो। बिना कारण के डिसिप्लिन रहना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि जब तुम्हारे पास कोई कारण होता है तो तुम ना चाहते हुए भी वो काम को करते हो। जैसे कि मेरे पास मेरा वाई था कि मैं बहुत ही वीक था, मैं एक पुशअप भी नहीं कर सकता था, आई वॉज़ वेरी फैट। तो मैंने उसको अपना वाई बनाया एंड स्टार्ट किया वर्किंग आउट करना, अपने डाइट पर ध्यान देना, अपने सारे चीज़ों को ठीक करना जो मैं गलत कर रहा था। तो तुम्हें भी अपना एक स्ट्रॉन्ग वाई खोजना पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारे हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, तुम्हारे एकेडमिक्स से रिलेटेड हो सकता है, वो तुम्हारे रिलेशनशिप, तुम्हारे कुछ भी से भी रिलेटेड वो एक वाई हो सकता है। सो फाइंड योर वाई। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम ये क्यों कर रहे हो तो तुम्हारा वाई बहुत ही कमज़ोर है। नाउ आफ्टर फाइंडिंग योर वाई, अब आता है दूसरा स्टेप। तुमने अपना वाई खोज लिया। अब वाई खोजने के बाद तुम्हें उस वाई को पूरा करने के लिए एक नियरेस्ट पॉसिबल एक्शन लेना पड़ेगा। नाउ अब नियरेस्ट पॉसिबल एक्शन से मेरा मतलब ये है कि तुमने मान लो एक गोल बनाया कि मुझे इस ईयर के एंड तक एक अच्छी फिजिक डेवलप करनी है, मुझे एक अच्छी बॉडी बनानी है। सो नाउ उस अच्छी बॉडी को बनाने के लिए तुम सबसे आसान स्टेप क्या ले सकते हो? उस आसान स्टेप को करो, उसको कंसिस्टेंटली करो। जैसे कि बॉडी बनाने के लिए सबसे आसान स्टेप क्या होगा कि अपना एक डाइट बनाना, एक वर्कआउट शेड्यूल बनाना। और इससे भी इजी स्टेप है कि रोज़ एक पुशअप, एक पुलअप, एक स्क्वाट्स, या अगर तुम ये भी नहीं कर पा रहे सो सिर्फ चल लो, वॉकिंग करो बस। सो ये तुम्हारा नियरेस्ट पॉसिबल एक्शन है। तो ये करना स्टार्ट करो, और ऐसा नहीं कि एक दिन करके छोड़ दिए, डेली करो। इस चीज़ को डेली करो, ये तुम्हारी एक हैबिट बनेगी। और जब धीरे धीरे तुम इस चीज़ के आदी होते जाओगे, हैबिट में आती जाएगी ये चीज़ तुम्हारी, तो इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। अब इससे मेरा मतलब ये है कि अगर तुम सिर्फ रोज़ एक ही पुशअप मार रहे हो तो उसको 2 करो, 2 से 3, 3 से 6, 6 से 12। धीरे धीरे लोड बढ़ाओ। पहले दिन से ही 1000 नहीं मार लोगे। अपने डिसिप्लिन को धीरे धीरे स्टार्ट करो, एकदम से बहुत सारी चीज़ें एक साथ मत करो। ठीक है कि तुमको एक दिन पढ़ाई भी करनी है, तुमको बॉडी बनानी है, तुमको स्किन केयर भी करना है, ये गलती मत करो। धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करो हर चीज़ों को। तुम पहले दिन से ही 100 पुशअप नहीं मार पाओगे, 100 किलो की डेडलिफ्ट नहीं मार पाओगे, वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके ही होगी। तो एक चीज़ को अपने हैबिट में लाओ, जब वो चीज़ कम्प्लीटली आ जाए तो दूसरी चीज़ में शिफ्ट करो, और इसको एक साथ बैलेंस करके चलो एंड आराम से जाओ इस चीज़ में, बिल्कुल भी रश मत करो। नाउ अब तुमने अपना वाई भी खोज लिया है और तुमने उस पर एक्शन लेना भी स्टार्ट कर दिया है। तो अब तुम्हारे डिसिप्लिन की जर्नी में एक ऐसा दिक्कत आने वाला है जिसको तुम्हें अच्छे से टैकल करना पड़ेगा, और अगर तुम उसको टैकल नहीं कर पाए तो तुम वापस से इनडिसिप्लिन हो जाओगे। सो मेरी इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। तुम 10 दिन तक, एकदम ध्यान से सुनना, तुम 10 दिन तक वो काम कंसिस्टेंटली करोगे। ओके, तुमने जो भी गोल बनाया होगा तुम उसके लिए कंसिस्टेंटली 10 से 15 दिन तक काम करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर नया नया आग होगा कि मुझे एक करना है। एंड आफ्टर 10 to 15 डेज एक ऐसा पॉइंट आएगा तुम्हारे लाइफ में कि तुम बहुत ही थक हार के आओगे, या फिर तुम बहुत ही एग्जॉस्ट होगे तुम्हारे डेली शेड्यूल से, या फिर तुम स्कूल से कॉलेज से आए होगे और सोचोगे कि क्या एक बार वन टाइम मैं मिस कर दूँ क्या अपना स्टेप, आज जिम नहीं जाता, आज थोड़ी कम पढ़ाई कर लेता हूँ। यहीं पर तुम्हें 10x एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर हार गए तो तुम वापस से उसी लूप में फंस जाओगे, उसी इनडिसिप्लिन वाले लूप में फंस जाओगे। सो यहीं पर तुम्हें 10x एफर्ट, 20x एफर्ट दे के वो काम को करना पड़ेगा। और अगर तुमने एक बार ये कर दिया ना, देन मैं बोलता हूँ कि तुम डिसिप्लिन बन गए। बस तुम्हें इस पॉइंट को अपने जर्नी के टैकल करना है, एंड आफ्टर दैट तुम डिसिप्लिन बन जाओगे। फिर तुम्हें मज़ा आएगा, उस पॉइंट को टैकल करने के बाद तुम्हें मज़ा आएगा डिसिप्लिन की लाइफस्टाइल को जीने में। ओके, तो अब तुमने अपना वाई भी खोज लिया,
तुमने उस पर एक्शंस भी लिए और तुमने अपने डिसिप्लिन की जर्नी में आने वाले सबसे बड़े दिक्कत को भी हटा दिया। सो अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो तुम्हें इस डिसिप्लिन की जर्नी में लंबा जाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो अपने आप को ये बोलना बंद करो कि मैं डिसिप्लिन हो जाऊँगा। अपने आप को ये बोलो कि मैं ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड हूँ। इससे तुम्हारे दिमाग को ये लगेगा कि वो इन चीज़ों से ऑलरेडी फेमिलियर है, तो वो अपने टास्क को करने में डरेगा नहीं। क्योंकि ब्रेन को नई चीज़ें करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, वो डरता है, उसका डिफेंस मैकेनिज़्म ऑन हो जाता है कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। पर अगर तुम उसको ये बोलोगे कि मैं ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड हूँ, तो वो इस चीज़ को करने से बिल्कुल भी नहीं डरेगा और तुम अपनी डिसिप्लिन की जर्नी को बहुत ईजिली और बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर पाओगे। अब इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आता है कि बंदे को इनडिसिप्लिन होना ही पड़ता है। वो हो जाता है क्योंकि ठीक है, हर एक डिसिप्लिन बंदा कभी ना कभी अपने लाइफ में स्लिप ज़रूर करता है। सो अब इस पॉइंट में उसे क्या करना चाहिए? अपने आप को प्रॉमिस करो कि तुम जब भी डिसिप्लिन तोड़ोगे अपना, तुम अपने आप को एक पनिशमेंट दोगे। वो पनिशमेंट कुछ भी हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुमने एक दिन जिम मिस किया तो तुम 100 रुपीज़ डोनेट कर दो। ये तुम अपने आप को एक पनिशमेंट दे सकते हो। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल था, तुम कुछ भी कर सकते हो अपने चॉइस से रिलेटेड, बट वो एक पनिशमेंट होनी चाहिए। ओके, और इसी के साथ ही अगर तुम उस डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो और तुम प्रॉपरली अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हो तो अपने आप को रिवॉर्ड भी दो। ठीक है, जैसे कि मान लो तुमने पूरा दिन काम किया, ठीक है, तुम प्रॉपरली जिम गए, तुमने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, तुमने कॉलेज का वर्क किया, तुमने सब कुछ किया, प्रॉपरली डिसिप्लिन डे था तुम्हारा। सो लास्ट में जब तुम घर आओ तो अपने आप को रिवॉर्ड भी दो। कोई भी अपनी फेवरेट वेब सीरीज़ देख लो आधे घंटे के लिए, या फिर कोई भी अपना एक फेवरेट मील खा लो, बट याद रखना वो अंडर तुम्हारे डिसिप्लिन के लिमिट्स के होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम वर्कआउट करके आए, तुमने सब काम कंप्लीट किया और घर आके तुम बहुत ही ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम कर लिया। ये तुम्हारे डिसिप्लिन से जितना तुम्हें बेनिफिट्स मिल सकता था, वो उससे ज़्यादा नुकसान तुम्हारे रिवॉर्ड से तुम्हें मिल जाएगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हारा रिवॉर्ड अंडर योर लिमिट्स होना चाहिए और उसको एंजॉय करो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी डिसिप्लिन से रिलेटेड इस वीडियो से। अगर आपको कोई भी डाउट हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उन पर ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर मोर सच वीडियोज़। बाकी इट्स ऑल अप टू यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।